हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे गिग्स फॉर गिग्स की 21 मार्च की, जो कि है मिनिमम टाइम्स ए हैज़ टू बी रिपीटेड सच दैट बी इज़ अ सबस्ट्रिंग ऑफ इट। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो प्रॉब्लम है ये वैसे स्ट्रिंग्स रिलेटेड टॉपिक की है और गूगल में पूछी गई है। तो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई है ए बी। हमें ए को रिपीट करना है, मतलब ए में ए को ही ऐड करना है, फिर दोबारा ए को ऐड करना है। ठीक है, ये जब तक करना होगा जब तक बी ए की सबस्ट्रिंग है या नहीं ये पता ना चल जाता है। अगर वो सबस्ट्रिंग पॉसिबल है कि वो हो सकती है, ठीक है, तो हमें उसका काउंट बताना है कि कितनी हमें ए को रिपीट करना पड़ेगा, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स को ए को रिपीट करना पड़ेगा। और अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बी किसी भी केसेस में ए की सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती, तो उस केस में हमें -1 को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा समझते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कि हमारे पास ये 2 स्ट्रिंग है, ठीक है? तो मैंने 2 केसेस बताए हैं यहाँ पे कि पहला केसेस क्या है कि बी जो है, मतलब जो S2 जो स्ट्रिंग है वो S1 स्ट्रिंग की किसी भी केस में सब स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है। मतलब हमें S1 को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि एबीसीडी में दोबारा एबीसीडी ऐड कर दिया, फिर एबीसीडी ऐड कर दिया, तो वो एक केस है कि S2 S1 की सब स्ट्रिंग हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स है, जैसे कि मान लो मैंने दे दिया AB, एक स्ट्रिंग है, और दूसरी दे दी CAB। ये किसी भी केस में जो S2 है वो S1 की सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सी जो करैक्टर है वो सबस्ट्रिंग होने के लिए क्या चाहिए हमें? सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है कि वो जो सेकंड स्ट्रिंग है वो हमें फर्स्ट पूरी कंप्लीट फर्स्ट स्ट्रिंग में कहीं पे उसका जो पार्ट है वो उसमें मैच हो जाना चाहिए। तो सीएबी कभी भी एबी को तुम रिपीट करते जाओ, लेकिन सीएबी कभी भी उसमें नहीं होगा, क्योंकि सी करैक्टर नहीं मैच हो रहा। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा, हमें रिटर्न -1 करना पड़ेगा। और जो ये वाले केसेस है जिसमें कि हमें ये S2 है और ये S1 है, ठीक है, तो हमने देखा कि S2 S1 में नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, S1 में दोबारा एबीसीडी को ऐड कर दिया, फिर देखा नहीं है, फिर दोबारा हमने एबीसीडी को ऐड कर दिया। तो अब ये सब स्ट्रिंग मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है हमें यहाँ पे सी डी ए बी। तो ये जो पार्ट है S1 का वो इससे मैच हो रहा है। तो हम ये मिनिमम नंबर ऑफ जो टाइम हमने कितनी बार ऐड करना पड़ा S1 को, वो 3 बार ऐड करना पड़ा। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, S1 में आंसर हो गया 3 हमारा। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब हमारा आंसर होगा। तो करेंगे क्या? ठीक है, तो पहले तो हमें जो बेसिक कंडीशन है, जो कि मैंने ये बताया, कि पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो S2 है वो किसी भी केस में S1 की सबस्ट्रिंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे? मैंने एक, अगर लेट अस सपोज़ कर लो कि मैंने एक हेडसेट बनाया, उस पहले स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है ए, बी वो डाल दिए, फिर S2 के आइटरेट किया S2 स्ट्रिंग में और चेक कर लिया कि उस हेडसेट में जो कैरेक्टर जो है, मतलब जो S2 का, वो पर्टिकुलरली उस हेडसेट में है भी कि नहीं है। अगर वो सारे कैरेक्टर हेडसेट में हैं, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है कि हम वो सब स्ट्रिंग गेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो इसका मतलब नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले इस केस की, ठीक है? तो ये देखो यार, जैसे मैंने हेडसेट में अगर मैंने डाल दिया ए और बी, ठीक है? तो ये हेडसेट मेरा प्रिपेयर हो गया S1 के लिए। जब मैंने S2 के लिए इटरेट किया तो मैंने देखा कि हेडसेट में सी तो करैक्टर है ही नहीं, तो बस कंप्लीटली खत्म हो गया यहीं पे आंसर। तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न -1, क्योंकि अगर सी ही नहीं होगा S1 में तो हम सबस्ट्रिंग की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, सबस्ट्रिंग के लिए सारे कैरेक्टर जो S2 के हैं वो S1 में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केसेस है वो इसके लिए ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें जितने भी कैरेक्टर है सी डी ए बी, वो सी डी ए बी इसमें भी है S1 में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। फिर हमें देखना कि रिपीट करने पे, अब तुम एक बात बताओ यार, S2 की अगर लेंथ ज़्यादा है S1 से, तो कब वो एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरे स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग हो सकती है? जब उसकी जो लेंथ हो S2 की, वो एटलीस्ट S1 से इक्वल हो या फिर S1 से कम हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ S1, ठीक है, या तो वो इक्वल हो सकती है S2 के, ठीक है, तब वो सब स्ट्रिंग पॉसिबल है कि हो सकती है, अगर वो दोनों स्ट्रिंग बराबर हो जाए, और या फिर वो बड़ी हो S1, ठीक है। S1 अगर लेस देन S2 है तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई केस ही नहीं बनता कि वो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अब हमारे पास 2 केसेस बन गए कि या तो S1 हो वो S2 के बराबर हो, ठीक है, मतलब इक्वल हो। तो अगर वो दोनों इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि S1 जो है वो S2 के भी इक्वल हो। ठीक है, ये लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग की बात हो रही है। अगर वो इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। और एल्स अगर वो S1 की लेंथ हमारे पास S2 से बड़ी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा। अगर S1 की लेंथ S2 से बड़ी है तो हमने चेक कर लिया कि S2 इज द सबस्ट्रिंग ऑफ द S1 और नॉट। ठीक है, तो इतना बेसिक जो अप्रोच है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आई यार तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब देखते हैं क्या है। जैसे मतलब कोडिंग से बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ए और बी, S1 और S2 रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले मैंने जो बेसिक कंडीशन थी कि मैच करैक्टर हो रहे हैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लिखा कि मैच करैक्टर S1 और S2 के अगर मैच करैक्टर होते भी है कि नहीं होते। ठीक है,
अगर ये करैक्टर मैच करैक्टर जो है अगर वो फ़ॉल्स हो जाता है, मतलब ये फ़ंक्शन हमें ये बता रहा है कि दोनों के करैक्टर्स मैच नहीं हो रहे तो हम सिंपली क्या कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा मैच करैक्टर, एक बॉक्स समझ लो ना कि उसमें हमने 2 स्ट्रिंग डाली है S1 और S2, वो हमें ये बता रहा है कि दोनों के करैक्टर जो है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है? तो ये हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसकी मिनिमम लेंथ जो S1 की है वो S2 के इक्वल या उससे बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने क्या कर लिया, उसकी लेंथ बड़ी करने के लिए मैंने एक वेरिएबल मान लिया टेम्प, जिसमें मैंने S1 को टेम्परेरीली स्टोर करवा दिया, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया काउंट, जो कि हमें आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है? ठीक है, तो इनिशियली जो काउंट की वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि हमें अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग है वो 1 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? किसी भी अगर दोनों इक्वल भी है तो भी, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया, मैंने जो टेम्परेरी की जो लेंथ है, ठीक है, टेम्प स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर वो मेरी S2 की लेंथ से छोटी है तो ये क्या करता रहेगा, टेम्प में S1 को ऐड करता रहेगा, ठीक है? बस सिंपल सी बात है, और काउंट को क्या करता रहेगा कि इतनी तो हमें मिनिमम चाहिए काउंट, ठीक है? तो अब ये व्हाइल लूप कब बार आएगा, जब दोनों की स्ट्रिंग इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब वो सब स्ट्रिंग कब होगी S2 S1 की, जब दोनों स्ट्रिंग भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है? तो मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि मुझे ये बता रहा है कि सब स्ट्रिंग बेसिकली है भी कि नहीं है, ठीक है? तो मैंने इसमें दोनों स्ट्रिंग डाली, टेम्प और H2, और मैंने ये चेक कर लिया कि ये इसकी सब स्ट्रिंग आएगी। अगर ये फंक्शन रिटर्न ट्रू कर देता है तो इसका मतलब ये है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा काउंट, ठीक है? और एक दूसरा फंक्शन मैंने ये बना लिया कि मैंने ये चेक करा अभी कि एक तो इक्वल के लिए होगी, ठीक है, एक होगी उससे एक लेंथ बड़ी के लिए, बस, क्योंकि और पॉसिबल केसेस हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें फाइनल हमने रिटर्न कर दिया काउंट प्लस 1 की, हमने एक S1 भी जोड़ा यहाँ पे, और अगर ये दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो रिटर्न फाइनल -1, ठीक है? तो मतलब ये पॉसिबल केसेस नहीं है। तो अभी हमें 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो पहला फंक्शन क्या होगा, मैच कर, ठीक है? वो बहुत ईज़ी है यार, देखो, बूलियन टाइप का होगा, ठीक है? मैच कर, उसमें 2 स्ट्रिंग इनपुट होंगे S1 और S2, और पहली में मैंने क्या किया, हेडसेट बनाया चेक करने के लिए, ठीक है? जिसका डाटा टाइप होगा करैक्टर। मैंने S1 के जितने भी करैक्टर्स है उसमें हेडसेट में इंक्लूड कर दिए। सॉरी, S1 डॉट कैरेट ऑफ आई, ठीक है? फिर मैंने चेक कर लिया S2 के लिए कि सारे करैक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है? ये हो गया, इफ h डॉट कंटेंट्स ऑफ S2 डॉट कैरेट ऑफ आई, और ये कहीं पे भी फॉल्स होता है, ठीक है? ये अगर कहीं पे भी फॉल्स होता है तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि रिटर्न फॉल्स, मतलब ये मैच करैक्टर नहीं हो रहा, ठीक है? और फाइनली अगर ये सारे केसेस क्लियर हो जाते हैं तो हमें रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा कि मतलब सारे करैक्टर उसके साथ मैच हो रहे हैं। जैसे इसमें CDAB है तो वो CDAB S1 में भी है, ठीक है? सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन था हमारा सबस्ट्रिंग, ठीक है? इसका नाम चेंज कर लेते हैं यार, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें सबस्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन भी है जावा में, ठीक है? तो मैंने FUN दे दिया नाम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। तो ये भी क्या होगा, बूलियन डाटा टाइप का होगा, जिसके 2 पैरामीटर्स हैं S1 एंड S2, ठीक है? ये बेसिकली बस हमें ये बता रहा है कि वो सबस्ट्रिंग है भी कि नहीं है, ठीक है? और अगर कोई वैल्यू जो है, ठीक है, पहली बात तो सबस्ट्रिंग होने के लिए S1 की जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो S2 की लेंथ छोटी है, ठीक है, तो सिंपली क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा ये, कि ये पॉसिबल ही केस नहीं है, ठीक है? अगर S1 की लेंथ S2 के बराबर है या फिर उससे बड़ी है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम सिंपल एक सबस्ट्रिंग का जो एल्गोरिथम है वो चलाएंगे, S1 डॉट लेंथ माइनस S2 डॉट लेंथ। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन आ रहा है, अगर फिर भी नहीं आ रहा फंक्शन एस सबस्ट्रिंग वाला कि कैसे मैंने सबस्ट्रिंग चेक की है कि S2, तो प्लीज़ कमेंट करो यार, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक? तो ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने देखा कि S1 डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ आई प्लस, मतलब उस इंडेक्स से लेकर मैंने S2 की लेंथ चेक चेक करना है, ठीक है? मैंने S1 में ये सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर ली और उसको चेक कर लिया S2 के साथ, ठीक है? अगर ये मैच हो जाता है तो उसी इंस्टेंट पे मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि हमें सबस्ट्रिंग मिल गई है, और अगर ऐसा कहीं नहीं होता तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो बस यार ये हो गया है, ठीक है? तो कंपाइल करके देख लेते हैं सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए। तो ये आ रहा है -1, ठीक है, देखते हैं एक बार।
टेम्प की वैल्यू हो गई, ठीक है, S2 की लेंथ से छोटी होनी चाहिए टेम्प में, जब तक हम S1 को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और फाइनली हमने चेक कर लिया कि जब उसकी लेंथ बराबर तो टेम्प और S2 और टेम्प प्लस वन S2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, S1 डॉट लेंथ, S1 डॉट सबस्ट्रिंग आई प्लस S2 डॉट लेंथ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स आई से स्टार्ट होने में, ठीक है, क्योंकि आई से आई प्लस एस टू डोंट लेट, जो ए कोमा बी जो सबस्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है वो लास्ट वाले इंडेक्स को, एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है, एंड इंडेक्स -1 तक चलता है वो, तो ये बात ध्यान रखनी है। फाइनली सबमिट करके देखते हैं। देखो यार वैसे बिल्कुल मतलब थोड़ी इजी अप्रोच ये है कि हमें दो चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। पहले टेम्प में हो गया था, ठीक है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले तो मैच करेक्टर होने चाहिए, अगर मैच करेक्टर की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, ठीक है, कि वो कैरेक्टर ही मैच नहीं कर रहा, जैसे ये वाला एग्जांपल है ए बी और सी ए बी, ठीक है। सब स्ट्रिंग कब मिलेगी, जब सारे कैरेक्टर एस टू के एस वन में एटलीस्ट तो हो, ठीक है। कि अगर वो कैरेक्टर से नहीं होंगे तो फिर मतलब ही क्या सब स्ट्रिंग निकालने, जैसे सी है, अगर वो तुम कितनी बार भी ए को रिपीट करते हो, जब उसमें सी आएगा ही नहीं तो फिर सब स्ट्रिंग का पॉइंट ही नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो ये फाइनल रिटर्न -1 कर देगा। अगर मैच कैरेक्टर मिल जाते हैं तो हमने फाइनली चेक कर लिया कि मिनिमम लेंथ, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट के लिए गए कि एस वन की जो मिनिमम लेंथ है वो एस टू के इक्वल तो होनी ही चाहिए, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हमने पहले उसकी लेंथ इक्वल करके चेक कर लिया कि वो सबस्ट्रिंग है भी कि नहीं है। अगर उसकी लेंथ इक्वल के लिए नहीं हो रही तो हमने उसमें एक और S1 को ऐड कर दिया, फिर हमने चेक कर लिया, ठीक है। दोनों में से कोई भी पॉसिबल केस नहीं हो रहा तो हमने फाइनली रिटर्न -1 कर दिया, ठीक है। तो यार कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।